चाणक्य स्टडी के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, मिश्रण, एलिगेशन। इसके पहले हम लोग रेशियो पढ़ चुके हैं, एज पढ़ चुके हैं। और देखिए, इस लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लासेस तो नहीं चल रहा है, तो आप लोग इस YouTube पे के माध्यम से भी अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए, जो भी चैप्टर है, या रेशियो हो, एज है, एलिगेशन हो, इसके बाद का भी जो टॉपिक है, तो देखिए सभी चैप्टर का हम वीडियो बना करके जो टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको पार्ट बाय पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो को भी आप अच्छे से देख करके एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी पैकेज का या बुक का क्वेश्चन बना सकते हैं। तो जब ये सारा टाइप कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग जो डॉट क्वेश्चन होगा कुछ बुक का, उसको भी लेकर के आएंगे। तो बिल्कुल अच्छे से आप देखिए, आपका सारा डॉट क्लियर हो जाएगा। हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मिश्रण, एलिगेशन। तो सबसे पहले मिश्रण किसको कहते हैं? मिक्सचर, है ना। तो जब दो प्रकार के वस्तु को आपस में मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा? मिश्रण। अब दो प्रकार का वस्तु है, मतलब एक महंगा वाला होगा, एक सस्ता वाला होगा। जैसे मान लीजिए चावल ही है, दो तरह के चावल है, दो अलग अलग चावल, एक 50 रुपये केजी वाला चावल और एक 40 रुपये प्रति केजी वाला चावल। मतलब एक चावल महंगा है, एक चावल दूसरा क्या है? सस्ता है। अब दोनों को आपस में मिला दिए तो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो मिश्रण के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका एक अपना कॉन्सेप्ट है, मिश्रण विधि, एलिगेशन मेथड। और बाकी रेशियो का ही यूज है, जो रेशियो वाला टाइप पढ़े हैं वही यूज है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो प्रकार के चावल है या गेहूं है, कुछ भी दो वस्तु मान लीजिए। एक वस्तु जो है वो 100 रुपये प्रति केजी का है, 100 रुपये प्रति केजी का है। और जो दूसरी प्रकार का वस्तु है वो मान लीजिए y रुपये प्रति केजी का है। ठीक है, एक जो है 100 रुपये प्रति केजी वाला है, दूसरा y रुपये प्रति केजी वाला है। अब क्या किया कि इन दोनों प्रकार के मिश्रणों को मिला दिया और मिलाने के बाद मिश्रण को Z रुपये प्रति केजी के हिसाब से बेच दिया। समझिएगा, 100 रुपये प्रति केजी वाला एक वस्तु है, दूसरा y रुपये प्रति केजी वाला है, और इन दोनों को मिलाकर के मिश्रण को कैसे बेचा? Z रुपये प्रति केजी। तो जो बनाने का एलिगेशन विधि है, मिश्रण विधि है, वो कहता है एक तरफ लिखिए 100 रुपये, एक तरफ y रुपये दूसरे तरफ। और जो मिश्रण वाला की बात करेगा, जो मिश्रण का दिया होगा उसे कहाँ लिखेंगे? हम लोग बीच में लिखेंगे। ठीक है, एक तरफ दूसरे तरफ, और मिश्रण वाला को ऑलवेज कहाँ लिखना है? बीच में लिखना है। अब आगे डिफरेंस करना, इन दोनों को घटाकर इधर लिखेंगे और इधर वाले को घटाकर इधर लिखेंगे। किसको किस में घटाएंगे? तो वैसा कोई रूल नहीं है। कहता है जो बड़ा है उसको छोटा में घटा दीजिए, बड़ा में से किसको घटाएंगे? छोटा को। तो चलिए इधर घटाकर लिख रहे हैं। जब इस तरफ से हम लोग लेस कर रहे हैं तो मान ले रहे हैं कि y और z में कौन बड़ा है? y को बड़ा मानकर चल रहे हैं, तो बड़ा माइनस छोटा, है ना, y माइनस z। अब जब इस तरह से घटाया गया, ऊपर वाला आपका y बड़ा हुआ, तो जब इस साइड से घटाइएगा ना तो इधर वाला z बड़ा होगा। वैसा सेटिंग कर रहता है इसमें। तो फिर इधर हो जाएगा z माइनस x, y माइनस z। जब इन दोनों में ऊपर वाला बड़ा हुआ तो जब इस तरफ से लेस करेंगे ना तो यहाँ पर z बड़ा होगा, z माइनस x। बाकी वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। या फिर जब फ्रैक्शन में वो नहीं पता चले आपको, तो आप इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, किसी में से घटा दीजिए। यदि आपको माइनस में आंसर आ रहा है तो माइनस को इग्नोर करके चलिएगा, माइनस में नहीं होगा, है ना। तो ये आपका मिश्रण विधि हुआ। कैसे? तो 100 रुपये प्रति केजी वाला, y रुपये प्रति केजी वाला, और इन दोनों मिश्रण को मिलाकर कैसे बेचा? z रुपये प्रति केजी। इधर को घटाकर इधर लिखिए, इधर को घटाकर इधर लिखिए। इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे क्वेश्चन बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट भी होता है। जैसे ये 100 रुपये प्रति केजी है, y रुपये प्रति केजी, ये रुपया दिया हुआ था। 10 रुपये केजी चावल है, 20 रुपये केजी चावल है, लेकिन जो घटाएंगे जो अनुपात निकलेगा ना, वो अनुपात निकलेगा आपका मात्रा का, क्वांटिटी का निकलेगा। 10 रुपये प्रति केजी, 20 रुपये प्रति केजी है, लेकिन ये जो निकलेगा क्या निकलेगा? मात्रा। मतलब क्या कि 10 रुपये प्रति केजी वाला कितना केजी है, 20 रुपये प्रति केजी वाला कितना केजी है। तो नोट में कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, किसका रेशियो क्या होता है ना। उस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। ये 4 पॉइंट होता है, ये चारों पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। जैसे अभी कैसे बतलाया गया कि 10 रुपये का चाय है, 20 रुपये केजी का चाय है, दोनों को मिलाकर इस तरह से बेचा है।
तो जो निकालने पर लास्ट में क्या आता था, वो मात्रा का अनुपात आता था। तो वैसे ही 3-4 पॉइंट है, उस पॉइंट को देखते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का अंतर क्रयमूल्य का अनुपात होगा। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया होगा और जब उसको घटाएंगे तो वो क्या निकलेगा, क्रयमूल्य का रेशियो निकलेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट पर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। अगला पॉइंट कहता है कि दो वस्तुओं के चालों का अंतर समय का अनुपात होगा। जब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का चाल दिया होगा, स्पीड दिया होगा और उसको घटाएंगे तो क्या निकलेगा, वो चाल का अंतर समय का अनुपात निकलेगा। जैसे मान लीजिए एक गाड़ी है, कहता है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है ना, और दूसरे वाला का स्पीड दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कहेगा इन दोनों को चालों को मिला देते हैं तो औसत चाल आ जाता है मान लीजिए 12 किलोमीटर प्रति घंटा या फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों को मिला देते हैं तो औसत कितना आ जाता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इधर वाले को घटाकर इधर लिखेंगे तो 20 माइनस 8 कितना हो गया, 12, और यहाँ 10 माइनस 8 कितना हो गया, 2। हालांकि ये चेंज होगा, यहाँ मान लीजिए 12 होगा ये, है ना। तो 20 माइनस 12 कितना होगा, 8, और 12 माइनस 10 कितना होगा, 2। 8 2 रेशियो करेंगे कितना का आ जाएगा, 4 और 1 का। तो देखिए दिया हुआ क्या है यहाँ पे, चाल, लेकिन जब इसको अंतर करेंगे ना तो आपका चाल का अंतर नहीं निकलेगा, किसका अंतर निकल जाएगा, समय का रेशियो निकलेगा, टाइम का रेशियो निकलेगा। तो ये आपको जो 3-4 पॉइंट है उसको ध्यान रखना होगा। पहला कहा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का जो अंतर होगा वो क्रयमूल्य का अनुपात। दूसरा कहता है दो वस्तुओं के चालों का जो अंतर होगा वो समय का अनुपात होगा। जैसे दो अलग अलग चाल था, डिफरेंस किए तो कितना आ गया, 4:1। अब ये 4:1 चाल का रेशियो नहीं होगा, किसका रेशियो होगा, समय का रेशियो होगा, टाइम का रेशियो होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दो अलग अलग वार्षिक ब्याजों के दरों का जो अंतर होगा वो मूलधन का अनुपात। मतलब दो अलग अलग रेट दे रखा है, जैसे मान लीजिए दे देगा कुछ पैसा 10% दर पर उधार दिया, कुछ 20% उधार पर दिया, और दोनों को मिलाकर के 12% दर पर उधार दिया। जब घटाएंगे तो दर का डिफरेंस तो लग रहा होगा, दर होना चाहिए, तो दर का डिफरेंस क्या होगा, दर नहीं होगा। इसका अनुपात होगा, मूलधन का अनुपात होगा। दो अलग अलग ब्याज के दरों का अंतर मूलधन का रेशियो होगा। ठीक वैसे ही एक और पॉइंट कहता है कि दो अलग अलग मूल्यों का अंतर मात्रा का अनुपात होगा। जैसे मान लीजिए कि दो प्रकार के चाय है, एक है 50 रुपये प्रति केजी वाला चाय और दूसरा चाय है 40 रुपये प्रति केजी वाला चाय है। ठीक है, एक 50 का है, दूसरा 40 का है। अब मान लीजिए इस मिश्रण को बेच रहा है, इस मिश्रण को बेच रहा है 42 रुपये प्रति केजी के दर से। 50 रुपये वाला, 40 रुपये वाला और ये 42 रुपये वाला। घटाते हैं तो 42 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 2, और 50 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 8। रेशियो करेंगे तो कितना का जाएगा, 1:4। देखिए ऊपर में क्या दिया हुआ था, मूल्य दिया हुआ था। एक जो चाय है 50 रुपये केजी वाला, दूसरा चाय जो है 40 रुपये प्रति केजी वाला, और दोनों को मिला करके मिश्रण में कैसे बेचा था, 42 रुपये प्रति केजी। तो मिश्रण वाला को तो बीच में लिखना था, इधर को घटाकर इधर लिखे, इधर को घटाकर इधर लिखे। ये दिया हुआ है मूल्य, लेकिन जैसे ही घटाकर जो रेशियो निकाले ना हम लोग तो वो मूल्य नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, मात्रा निकलेगा। देखिए दो अलग अलग मूल्यों का अंतर मात्रा का अनुपात होगा। मात्रा यानी कि क्वांटिटी, कि जो 50 रुपये प्रति केजी का जो चाय है या चावल है वो कितना रहा होगा, 1 केजी रेशियो में, अनुपातिक है। और जो 40 रुपये प्रति केजी वाला चाय है वो कितना केजी रहा होगा, 4 केजी। ठीक है, मात्रा निकलेगा। तो ये चारों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है और आगे कुछ हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये चारों पॉइंट पे आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा, तो इसे अच्छे से आप ध्यान में रखिए, क्योंकि देखिए याद नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। जैसे चाल का अंतर समय होता है, आप कहिएगा चाल को घटाएं तो चाल ही निकला, तो फिर वहां पे गलत हो जाएगा। मूल्य का अंतर मात्रा होता है, क्वांटिटी होता है, नहीं मालूम होगा तो गलत हो जाएगा, है ना। वैसे ही दर का अंतर क्या होता है, मूलधन होता है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान में रखिए। कुछ और भी पॉइंट है 1-2, तो बीच में आपको जब क्वेश्चन आएगा तो वहीं पे क्लियर करवा दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है मिश्रण का, कहता है 63 रुपये प्रति केजी की चाय को 90 रुपये प्रति केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण का मूल्य 72 रुपये प्रति केजी हो जाए। देखिए मिश्रण का ये बेसिक सवाल है, तो कैसे बनाएंगे। तो कहता है दो प्रकार का चाय है, कितना कितना का, तो एक जो चाय है वो 63 रुपये प्रति केजी का है, और जो दूसरे टाइप का चाय है वो कैसे केजी का है, 90 रुपये प्रति केजी। दो तरह का चाय है। कहता है इन दोनों चाय को
किस रेशियो में मिलाया जाए, किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 72 रुपये प्रति केजी। तो देखिए जो मिश्रण विधि कहा आपको बतलाया गया भी, एक प्रकार का, दूसरे प्रकार का, और मिश्रण का जैसे ही जिक्र करेगा, मिश्रण को जहां पे कहेगा उसे कहाँ लिखना है, बीच में। मिश्रण वाला जैसे ही कहा तो उसे कहाँ लिखिएगा, बीच में। ये एलिगेशन का टाइप हो गया। एक प्रकार, दूसरे प्रकार, मिश्रण का कैसे रेट, तो 72 रुपये प्रति केजी, उसे कहाँ लिखेंगे, बीच में। अब लेस करते हैं तो ये 90 माइनस 72 है ना, इधर को घटाकर इधर, इधर को घटाकर इधर। घटाने के लिए क्या कहा गया, जो बड़ा है उसको छोटा में से घटाइए। तो यहाँ 90 बड़ा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस 72। अब देखिए इन दोनों को घटाए तो जब 90 बड़ा हुआ तो जब इधर से लेस करेंगे तो नीचे वाला होगा, इधर ऊपर वाला बड़ा था ना, तो जब इधर घटाएंगे तो ये नीचे वाला बड़ा होगा। इधर कितना हो जाएगा, तो 72 माइनस 63, ठीक है। अब ये 90 में से 72 को लेस करेंगे तो 18 आ जाएगा, और ये 72 में से 63 को लेस करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब जब इन दोनों को रेशियो किया जाएगा तो 9 दूनी 18 और 9 एकम 9, किस रेशियो में आ गया, 2:1 में। तो ये जो आपका निकला ना, वो मात्रा का अनुपात निकला, क्वांटिटी का निकला। क्या कि जो 63 रुपये प्रति केजी वाला चाय था उसको 2 केजी मिलाया जाएगा, और जो 90 रुपये प्रति केजी का चाय था उसे कितना मिलाया जाएगा, 1 केजी। एग्जैक्ट नहीं, रेशियो में। तो आंसर क्या पूछा कि किस अनुपात में मिलाया जाए, तो आंसर हो जाएगा 2:1 के अनुपात में मिलाया जाएगा। ये मूल्य था, लेकिन जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, मात्रा। जो कि अभी नोट में आपको पॉइंट बताया ना, लास्ट वाला पॉइंट, चौथा पॉइंट, कि दो मूल्यों का अंतर मात्रा होता है। तो ये आपका मात्रा निकल गया। ये भी सवाल आपको बिल्कुल बेसिक है, पहले वाले क्वेश्चन की ही तरह है। तो कहता है 14 रुपये 40 पैसे प्रति केजी के गेहूं को 11 रुपये 40 पैसे प्रति केजी गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण का मूल्य 12 रुपये 60 पैसे प्रति केजी हो जाए। तो देखिए इसे भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर गेहूं है, दो तरह का गेहूं है, ठीक है। तो जो पहला वाला गेहूं है उसका रेट क्या दे रखा है, तो 14 रुपया 40 पैसा प्रति केजी, और जो दूसरे प्रकार का गेहूं है उसका रेट कितना दे रखा है, तो 11 रुपया 40 पैसा प्रति केजी। अब कहता है इन दोनों गेहूं को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिश्रण का मूल्य कितना हो जाए, 12 रुपये 60 पैसे प्रति केजी हो जाए। मिश्रण वाले को कहाँ लिखना है, बीच में। जो टाइप है वो ये देखिए मिश्रण विधि का टाइप है क्या, एक तरफ दूसरे तरफ, और जैसे ही मिश्रण का जिक्र करेगा उसे कहाँ लिखेंगे हम लोग, बीच में। आगे लेस कर देते हैं। तो अब ये 12 रुपया 60 पैसा भी 11 रुपया 40 पैसा चला जाएगा तो कितना बचेगा, घटा कर देख लीजिए, 1 रुपया 80 पैसा, 1.8, 11 1 12, सॉरी 1 रुपया 20 पैसा ना, 40 और 60, 1.2, ठीक है। 12 रुपया 60 पैसा पे ये 11 रुपया 40 पैसा को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रुपया 20 पैसा, ठीक। वैसे इधर घटाइए। अब ये 14 रुपया 40 पैसा में 12 रुपया 60 पैसा को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 रुपया 80 पैसा, यानी 1.8। घटा करके देख लीजिए, 14 माइनस 6 8, और 3 में से 2 गया 1। इधर वाले को घटाए तो 1 रुपया 20 पैसा, इधर घटाए तो 1 रुपया 80 पैसा। ये पॉइंट में देखिए घटाए भी, तो जब इधर घटा रहे थे तो 12.6 बड़ा था, है ना। तो 12.6 माइनस 11.6, 11 रुपया 40 पैसा, और जब इधर घटाए तो कौन बड़ा होगा, ये ऊपर वाला बड़ा हो गया, 14 रुपया 40 पैसा माइनस 12 रुपया 60 पैसा। अब देखिए एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी है, तब पॉइंट से पॉइंट क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। या फिर पॉइंट हटाएंगे तो 10 यहाँ 10 यहाँ, तो 10 10 भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं हम लोग। तो ये 12 हो गया, ये 18 हो गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिए। 12 और 18 आंसर आपको ऑप्शन में नहीं देगा, आंसर जो देता है वो सिंपलिस्ट करके देता है, छोटा करके, रेशियो करके, ठीक है। इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दिया 18। तो आंसर आपका किस रेशियो में हो गया, तो 2:3 के अनुपात में हो गया। कि जो 14 रुपये 40 पैसे प्रति केजी का गेहूं था उसे 2 केजी मिलाएगा, और 11 रुपये 40 पैसे का जो गेहूं था उसे कितना मिलाएगा, 3 केजी, रेशियो में 2:3। कहता है 10 रुपये प्रति केजी की दर से तथा 12 रुपये प्रति केजी की दर से 2 प्रकार के गेहूं को मिलाया जाता है जिससे मिश्रण का मूल्य 11 रुपये 10 पैसे प्रति केजी हो जाता है। इसमें थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दिया है। यदि 10 रुपये प्रति केजी के गेहूं को 18 केजी मिलाया गया हो
तो दूसरे प्रकार के गेहूं को कितना केजी मिलाया गया है। तो चलिए देखते हैं, केवल लास्ट में थोड़ा सा चेंजिंग है। कहता है 2 प्रकार का गेहूं है, कोई भी वस्तु हो, एक जो है वो 10 रुपये प्रति केजी वाला गेहूं है, और जो दूसरे प्रकार का गेहूं है वो आपको 12 रुपये प्रति केजी का गेहूं है। ठीक है, 10 रुपये प्रति केजी वाला और 12 रुपये प्रति केजी वाला। कहता है इन दोनों गेहूं को मिला देता है, जिससे मिश्रण का मूल्य कितना हो जाता है, 11 रुपया 10 पैसा प्रति केजी। तो मिश्रण वाले को कहाँ लिखना है, बीच में, है ना, 11 रुपये 10 पैसे प्रति केजी। आगे घटाएंगे जो रूल है बेसिक, इधर को घटाकर इधर लिखना, इधर को इधर। अब ये 12 रुपया में 11 रुपया 10 पैसा चला जाएगा तो कितना आएगा, 90 पैसा, है ना। और ये 11 रुपया 10 पैसा में 10 रुपया को घटाएंगे तो 1 रुपया 10 पैसा। बड़ा में से छोटा को घटाइए, इधर को घटाकर इधर, इधर को घटाकर इधर। अब ये घटाएं तो ये क्या निकल गया, मूल्य का अंतर मात्रा का अनुपात होता है, तो ये मात्रा निकल गया। अब देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी है, 2 अंक के बाद पॉइंट यहाँ भी है, तो पॉइंट से पॉइंट क्या करते हैं, इसे कैंसिल कर देते हैं। अगले लाइन में ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मात्रा का अनुपात कितना निकल गया, 9:11। मतलब क्या कि जो 10 रुपये प्रति केजी का गेहूं रहा होगा वो 9 केजी रहा होगा, और जो 12 रुपये प्रति केजी का गेहूं रहा होगा वो 11 केजी रहा होगा। ये साइड ये है, ये साइड ये। अब यहाँ तक पहला क्वेश्चन था। अब इसमें थोड़ा सा और चेंजिंग कर दिया। क्या चेंजिंग किया है, तो कहता है यदि 10 रुपये प्रति केजी का जो गेहूं है वो 18 केजी है। 10 रुपये प्रति केजी वाला गेहूं कितना केजी दिया है क्वेश्चन में, 18 केजी। हम लोग कहेंगे तो देखिए जो 10 रुपये प्रति केजी है वो कितना केजी है, 9। तो क्वेश्चन में दिया 18 केजी, हम लोग कहेंगे 9 केजी। निकालना है जो बगल में, क्या निकालना है, तो कहता है दूसरे प्रकार के गेहूं को कितना केजी मिलाया गया। दूसरे प्रकार के मतलब जो 12 रुपये प्रति केजी वाला उसे कितना केजी मिलाया, तो देखिए उसका कितना है, 11। तो 12 रुपये प्रति केजी वाला निकालना है तो 11 से गुना, 9 दूनी 18, 11 दूनी 22। यानी कि जो गेहूं 12 रुपये प्रति केजी है, 12 रुपये प्रति केजी है, उसे 22 केजी मिलाया गया है। तो यहाँ तक पहले आपको सॉल्व करके रेशियो निकाल लेना है, और रेशियो निकालने के बाद जैसे अनुपात समानुपात में बनाए हैं क्वेश्चन तुलना करके, वैसे ही यहाँ बना देना है। ये बुक कहा 10 रुपये प्रति केजी वाला गेहूं 18 केजी है, हम लोग कहेंगे अनुपात में 9, और निकालना है जो बगल में। क्या निकालने कहा कि जो दूसरे प्रकार का गेहूं 12 रुपये प्रति केजी वाला गेहूं है वो कितना केजी है, तो 11 से गुना, यानी 22 केजी आपका आंसर आ गया। कहता है एक व्यापारी के पास 220 केजी चीनी था, जिसमें से कुछ चीनी 20% लाभ पर जबकि शेष 9% लाभ पर बेच दिया गया, और उस पूरे सौदे में उसे 13% का लाभ हुआ हो, तो बतलाए कि 9% लाभ पर कितना चीनी बेचा गया। तो चलिए देखते हैं। कहता है यहाँ पर भी जो चीनी बेचा है वो 2 तरह से बेचा है ना। कुछ चीनी को वह 20% लाभ पर बेचा। अब देखिए लाभ लिख रहा है तो इसे प्लस से इंडिकेट कर देंगे, ठीक है, और हानि कहेगा तो माइनस से। तो कहता है 220 केजी चीनी था, जिसमें से कुछ चीनी को वह कैसे बेचा है, तो 20% लाभ पर, लाभ यानी कि प्लस से लिख दिए, और बाकी जो और कुछ बचा उसे कैसे बेचा, तो 9% लाभ पर, प्लस 9, ठीक है। कुछ को 20% लाभ पर, कुछ को 9% लाभ पर, और कहा पूरे सौदे में दोनों मिला करके टोटल उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो 13% का लाभ होता है। पूरे सौदे में उसे 13% का लाभ हुआ। तो मिश्रण वाला कहाँ लिखेंगे, बीच में, पूरे सौदे मिलाकर यानी मिश्रण में। कुछ को 20% लाभ पर बेचा, कुछ चीनी को 9% लाभ पर बेचा, और जब बेचा तो टोटल मिला करके उसे पूरे सौदे में कितना लाभ हुआ, 13% का लाभ हुआ। हानि होता तो किससे लिखते हैं, माइनस से लिखते हैं। आगे घटा देते हैं, तो 13 - 4 कितना हो जाएगा, सॉरी 13 - 9 कितना हो जाएगा, 4, और ये 20 - 13 कितना हो जाएगा, 7। तो जो 20% लाभ पर चीनी था वो कितना केजी, 4 केजी। 9% लाभ पर जो चीनी था वो कितना केजी, 7 केजी खरीदा होगा, है ना। नोट में भी पॉइंट लिखाए थे कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का जो अंतर होता है वो क्रयमूल्य का अनुपात होता है, कितना केजी खरीदा, है ना। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक जो व्यापारी है वो टोटल चीनी कितना खरीदता है, 220 केजी। हम लोग कहेंगे तो टोटल चीनी यही ना है, कुछ 20% लाभ, कुछ 9% लाभ।
तो 20% लाभ पर 4 केजी, 9% लाभ पर 7 केजी, तो टोटल कितना हो गया? 7 और 4 11, दोनों मिलाकर टोटल 11। टोटल का तुलना टोटल से, क्वेश्चन में दिया टोटल 220 केजी, हम लोग कहेंगे टोटल कितना केजी? 11 केजी। और निकालना है जो बगल में, क्या निकालना है? तो कहता है 9% लाभ पर कितना चीनी बेचा गया? 9%, तो 9% इधर, यानी इधर वाला रेशियो कितना? 7। 9% लाभ पर पूछा कितना बेचा गया, तो 7 से इंटू करेंगे। और यदि 20% लाभ पर पूछता तो कितना से करते हैं? 4 से। तो चलिए कितना हो जाएगा आंसर? ये 9% लाभ पर टोटल चीनी कितना बेचा? 11 दूनी 22 और 20 सते 140, 140 केजी चीनी बेचा गया। कितने परसेंट लाभ पर? 9% लाभ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।